हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम इससे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट किए हिस्ट्री की, और क्लास 7 की एनसीईआरटी 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ये है 7 चैप्टर। इसमें है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसमें जनजातियों के बारे में बताया गया है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार से विभाजित थे। तो जो समाज था वो वर्ण के नियमानुसार यहाँ पे विभाजित था। जैसे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। जो ब्राह्मणों ने नियम सुझाए उस प्रकार से इन्होंने स्वीकार किया था। इससे ऊंच और नीच, अमीर गरीब का फासला और बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था ये सबको माना। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और ज़्यादा जटिल हो गया था। तो यहाँ पे कुछ पिक दिए हैं, वो सब जनजातियों के पिक्चर हैं। ये इनके कुछ बाजे हैं, ढोलक है, ये डांस कर रहे हैं, ढोलक है ये सब। यहाँ पे जनजाति कहाँ कहाँ थे, तो यहाँ पे चेर, मुंडा जो झारखंड में, उरान, गोंड, बैगास, गोंडवाना ये एरिया है। एक खोंड, कोयास, तो गोंड बैगा छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में है। भील, कोली, ये सब जनजातियाँ हैं। और नॉर्थ में गख्खर, खाखर, जंजुहा, लहांग, भील, ये सब जनजातियों के नाम हैं। और पूर्व में अहोम, नागा, खासी, कोच, काचरी से भी जनजातियाँ ही हैं। पश्चिमी हिमालय में गड्डी कड़रियों की जनजाति रहती थी। जो पश्चिमी हिमालय वहाँ पे गड्डी कड़रियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ यहाँ पे उनका प्रभुत्व था। बिहार, झारखंड में चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था, और वहाँ पे चेर, मुंडा, उरान, संताल, जिसको संथाल कहते हैं, ये भी जनजातियाँ थी। कुल क्या है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। वो ये मानते हैं कि हम एक पूर्वज की संतान हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, तो उसको कुल नाम दिया गया था। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित है। तो जो जनजातियों का समूह है वो नातेदारी, उनके संबंधी, इस पर ही आधारित है। और इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल मतलब संथाल थे। यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो मुंडा, संथाल है वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, बंगाल में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील थे उनकी जनजाति पश्चिम भारत में और मध्य भारत में फैली हुई थी। और यहाँ पे कुछ जनजाति दिखाई दे रहे हैं जो कि तीर धनुष लेके पशुओं का शिकार कर रहे हैं, और कुछ जनजाति आग जला के वो कुछ तो पका रहे हैं। तो ये भील जनजाति हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे गोंड जनजाति है वो बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ पे जनजाति जो व्यापार कर रहे हैं, ऊँटों के पीठ में कुछ लदे हुए हैं, ये बेचने जा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ तौल के ये दे रहा है और इसे किसी दूसरे को दे रहा है। इस प्रकार से ये अपना व्यवसाय करते रहे होंगे। बंजारा
बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो जो बंजारों का कारवां है वो टांडा कहलाता था। कभी टांडा अगर क्वेश्चन में आता है तो वो बंजारों का कारवां व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाके से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल करते थे अनाज की ढुलाई में, व्यापार करने में। ये बंजारों का इस्तेमाल करते थे जो कि अनाज को ले जाकर बाहर शहरों में बेच आते थे। जैसे यहाँ पे ये बेच रहे हैं, ऊँटों से ये माल की ढुलाई कर रहे हैं। यहाँ पे मगरमच्छ का चित्र दिखाई दे रहा है। कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा द्वारा ये कांस्य मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, कोंड जनजाति द्वारा बनाया गया है उड़ीसा में। यहाँ पे बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देखते हैं नई जातियाँ और श्रेणियों के बीच में क्या है। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। तो जो एक वर्ण थे, जैसे एक वर्ण है उसके भीतर भी और छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। और उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। जैसे ब्राह्मण थे, पहले तो मनुष्य ही था, फिर उसके बाद से वो चार वर्ण में विभाजित हुआ। उसके बाद एक वर्ण के बीच भी नई जातियाँ उभरने लगी, उसमें भी नए ब्राह्मणों में भी विभाजन होने लगा। इस प्रकार से जातियों की उपजातियाँ बनने लगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। अब क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के बीच में भी राजपूत के नए राजपूत के गोत्रों में भी इजाफा हुआ। जैसे उसमें हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो इनके राजपूत के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे थे। जैसे सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। इस प्रकार इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये सबको समान मानना चाहते थे। लेकिन बाद में तो इस्लाम में भी उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जैसे जातियों के उपजाति हुए, उसी प्रकार से उसमें भी बट गए। यहाँ पे देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। और अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो गढ़ कटंगा शब्द याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, गोंड राज्य से। और स्थानांतरित किसे कहते हैं, तो किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में फसल को बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देता था तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था और इसी तरह से फसल उगाई जाती थी। तो इस कारण से वे लोगों का झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि कार्य करता था, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित कृषि पड़ा। इन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रित में था। तो ये गढ़ों में जो विभाजित थे वो हर गढ़, प्रत्येक गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में ही था। और जो ये गढ़ थे ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था।
और 84 का उपविभाजन बरहोतो में होता था। तो इसको ये जो बार बार बढ़ते गया है, तो जो गढ़ था वो भी 84 गाँवों की इकाइयों में विभाजित हुआ, उसे 84 कहा गया। 84 का उपविभाजन हुआ जिसे कि बरहोतो कहा गया। और बरहोतो क्या होता है, 12 गाँवों को मिलाकर बनता है बरहोतो। तो इस प्रकार से इसे बरहोतो कहा गया। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है गुड़वाना। गुड़वाना में क्या है, गोरहा, मांडला, चाउरागढ़, बायरोगढ़, कुलंगा, ये सब गुड़वाना में था। चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती ने विवाह किया था किससे, दलपत से, जो कि गोड़ राजा थे, उनसे इसने विवाह किया था। और जब दलपत की मृत्यु हो गई तो रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। उसने राज्य का और अधिक विस्तार किया। जैसे 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। उसके बाद रानी दुर्गावती ने इनका सामना किया था, लेकिन उसमें दुर्गावती की हार हुई और उनको समर्पण नहीं करना था, इसलिए उन्होंने मर जाना ही बेहतर समझा। और फिर बाद में उसका पुत्र जो था आसिफ खान, नहीं उसका पुत्र नहीं था, तो जो बाद में उसका पुत्र था उसने भी लड़ाई जारी रखी और फिर लड़ता हुआ वो भी मारा गया। यहाँ पे एक लकड़ी की दिखाई दे रही है, एक लकड़ी का गेट है जो कि गोंड जनजाति बस्तर में बनाया गया है। तब वो मध्य प्रदेश था, अभी छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे वो डिज़ाइन बनाए हैं जानवरों के, कहीं पे हिरण, भालू, खरगोश, बंदर, हाथी, भैंस, ये सब ये बना के रखे हैं। तो ये है एक नक्काशीदार दरवाज़ा, गोंड जनजाति जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, बस्तर क्षेत्र में। कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। मुगलों ने गोरों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथियाँ बहुतायत में हथिया लिए थे। तो गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था, ये भी याद रखिएगा। राज्य का एक भाग उसने अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। तो मुगलों और गोरों के बीच भी लड़ाई हुई थी और गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे बाद में काफ़ी कमज़ोर हो गए और अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। उसके बाद उन्होंने बुंदेलों और मराठों के खिलाफ भी संघर्ष किया, लेकिन वह असफल रहे। अब गोंड के बाद अहोम जनजाति के बारे में, तो अहोम म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की और अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1530 में ही आग्नेय अस्त्रों का उसने इस्तेमाल किया था और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए और 1660 में उन्होंने बारूद, तोप इनका भी निर्माण कर लिए थे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। तो मुगलों ने जो गोंड राज्य थे वहाँ पर भी हमला किया था और अहोम राज्य थे जनजाति राज्य, वहाँ पर भी उसने हमला किया था। और फिर उसके बाद से अहोम की हार हुई और फिर उसके बाद वहाँ पे मुगलों का शासन रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते हैं। पाइक या पाइका
आपने इस वर्ड को सुना होगा। तो जो जबरन काम लिया जाता था अहोमों से या फिर उस राज्य के जिन लोगों से, उनको पाइक कहलाते हैं, वो पाइक कहलाते थे। तो पाइक का मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अहोम समाज में कुलों में विभाजित था। जो अहोम समाज है वह भी कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। तो खेल ये खेलने वाला नहीं है, गेम नहीं है, ये कुल जो कुलों में विभाजित था उनको खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, और एक खेल के नियंत्रण में कितने गांव होते थे। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है वो ज्वेलरी है, आज हम टप से इयरिंग बोलते हैं, वो है। कान के आभूषण कबोई जनजाति द्वारा मणिपुर का, ये कान के आभूषण है, एक ये और एक ये, तो ये कान के आभूषण है। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसको खेल कहते हैं, और वो एक खेल के नियंत्रण में कितने गांव रहते थे। आगे देखते हैं शिवसी। तो ये शिवसी अहोम के काल के ही थे, और शिवसी के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। उसके बाद अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो जो बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है उसको पहले अहोम भाषा में लिखा गया और बाद में असमिया में लिखा गया। इसमें निष्कर्ष में देखते हैं, वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे थे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते रहे और इनमें फिर बदलाव और अनुकूलन हुआ। ये मंगोल के बारे में बताया गया है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। तो सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थी? मंगोलों की थी। वो कहाँ बसे हुए थे? तो मध्य एशिया के घास के मैदानों में और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। ये जंगली एरिया में ही बसे हुए थे। कौन? मंगोल। तो यहाँ पे ये गढ़, टांडा, श्रमिक कुल, शिवसी हमने पढ़ा है अभी, दुर्गावती। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आप इसको मेल करें, बैठाएं, मतलब एक दूसरे में कौन किस में आता है। दुर्गावती कहाँ की थी, कहाँ की रानी थी, ऐसे करके। गढ़ किसको कहते हैं, कुल क्या था, तो इस प्रकार से। और ये बीज शब्द दिया है, मतलब ये जो शब्द दिए हैं उसमें से कुछ एक उठाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और तो ये देखते हैं, वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयाँ, पाइक, खेल गेम वाला खेल नहीं है, याद रखिएगा, बुरंजी और जनगणना, ये सब हम पढ़े हैं। इसमें जनगणना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है 8th चैप्टर। तो इसमें क्या है? ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर में है ईश्वर से अनुराग। तो इसमें ईश्वर के बारे में है। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है। तो ये जो भक्ति है वो सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। तो इनका उद्भव कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर के विचार। तो यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसको सभी ने मानने लगे और कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। लोगों ने यह भी माना।
और श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यह विचार और यहाँ पे इसके ऊपर बताया गया है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए एक मिनट। हाँ, तो इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जैसे जिनके कारण व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ये यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। रथ में बैठे हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कृष्ण और अर्जुन हैं। ये कृष्ण बैठे हैं, पीछे अर्जुन। श्रीमद् भागवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ पांडुलिपि से लिया गया है। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा, सामान्य वर्ग का होगा तभी उसको ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर उसको मोक्ष देंगे, ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार ही, भक्ति के अनुसार ही लोगों को भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आगे चलकर पुराणों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो जो जैन और बौद्ध मतावलंबी थे वो भी इस विश्वास को अपना लिए थे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। तो नैनार और अलवार ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के पीएससी में भी, यूपीएससी में भी। तो नैनार और अलवार क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार है और 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में आंदोलन का नेतृत्व नैनार कौन थे, शैव संत और अलवार वैष्णव संत। अलवार थे वैष्णव संत, तो नैनार शैव, अलवार वैष्णव, ये याद रखिएगा। नैनार का मतलब शैव संत, अलवारों का मतलब वैष्णव संत। तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये संत सभी जातियों के थे। ये संत ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष जाति, ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो साउथ में जो पुलैया और पनार थे, इनको अस्पृश्य जातियां माना जाता था, लेकिन ये लोग भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और ये भी संत थे। तो यहाँ पे बताया गया है, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। घूमते हुए जिस किसी स्थान पर चले गए, वहाँ पे लोगों के जो स्थानीय देवी देवता रहते हैं, हर जगह अलग अलग लोग मानते रहते हैं, तो उनके ऊपर ही वो सुंदर कविताएं रच दिया करते थे, लिख दिया करते थे और उसको संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो यहाँ पे नैनारों और अलवारों के बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो जो नैनार थे वो 63 नैनार इस प्रकार से थे और सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और
मणिक व सागर, इस प्रकार के ये जो प्रसिद्ध थे। गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। तिरुवाचकम तो ये है नैनार से संबंधित, तेवरम और तिरुवाचकम। और अलवार, अलवार संत की संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार संत की संख्या 12 थी, जो कि उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? पेरिय अलवार और उनकी पुत्री थी अंडाल, और तोंदर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। दिव्य प्रबंधम, तो जो अलवार है उनके गीत किसमें हैं? दिव्य प्रबंधम में। और जो नैनार है उनके गीत तेवरम और तिरुवाचकम में। तो तेवरम तिरुवाचकम याद रखिएगा, नैनार दिव्य प्रबंधन, तो ये किस में है? अलवार, जिसमें कि उनके गीत हैं दिव्य प्रबंधन में। और इस प्रकार से यहाँ पे मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा है, जो कि नैनार सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो उनकी एक प्रतिमा में यहाँ पे बना दी गई है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। इनकी जीवनी भी रची गई थी, और इसमें से कुछ अभी भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है दर्शन और भक्ति। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर देखते हैं कौन थे? वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। एक द्वैतवाद होता है, एक अद्वैतवाद होता है, तो वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो जो जीवात्मा है और परमात्मा जो परम सत्य है वो दोनों एक ही हैं। और उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा को कहा। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया कि आप संसार का परित्याग करो, संन्यास ले लो, इससे ही मोक्ष प्राप्ति होगी। ये जो संसार है वो सिर्फ मिथ्या है, माया मोह है और कुछ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा ये सिर्फ माया मोह ही है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। तो ये रामानुज के अनुसार है, जो कि तमिलनाडु में पैदा हुए थे और अलवार संत से प्रभावित थे। तो उन्होंने मोक्ष का मार्ग क्या बताया? विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखो। तो रामानुज के विशिष्टता दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। और बसवन्ना या वीर शैववाद, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है? तो इसमें ये बसवन्ना का वीर शैववाद है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई यह हुई बसवन्ना और अलल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देता है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इन्होंने जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं इस प्रकार से, या फिर जो और दूसरे जात के लोग नीची जाति के हैं और नारी का दुर्व्यवहार, नारी भी मतलब लो होती है, नीची होती है, इस प्रकार से जो इनका मानना था, प्रबल विचारधारा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा
अपने तर्क दिए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोध थे। इस प्रकार के भी जितने प्रकार के कर्म कांड होते हैं ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे उसके भी वो अगेंस्ट थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ पे महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये महाराष्ट्र के संत हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ये महार जाति का था जो अस्पृश्य समझी जाती थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म के आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया कि जन्म से कोई महान नहीं होता, इससे सामाजिक अंतर नहीं होना चाहिए, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। जो दूसरे के दुखों में काम आए वो असली भक्ति है। ऊंचे कास्ट में जन्म लेना ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो उसको इन्होंने नहीं माना। इसमें अंतर नहीं करना चाहिए, सामाजिक अंतर। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराए जाने रे। इस प्रकार से तो यहाँ पे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है तो उनके भी उपासक थे। और वारकरी, भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। तो वहाँ पे भगवान विष्णु का रूप, कृष्ण का रूप वही है विट्ठल भगवान की। और वहाँ पे पंढरपुर एक जगह है, वहाँ पे ये तीर्थ यात्रा करते हैं वर्ष में एक बार। बहुत दूर दूर से लोग पैदल वहाँ पे आते हैं। तो पंढरपुर विट्ठल भगवान का मंदिर है और वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नाथपंथी सिद्ध और योगी। उसमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे कुछ साधु संत दिखाई दे रहे हैं, तो उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान में आप लीन हो जाओ, उन्हीं परम सत्य को मानो, संसार का परित्याग कर दो, यही एक मोक्ष का मार्ग है उन्होंने माना। इसलिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। योग, प्राणायाम ये योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो 3 साधु संत हैं, तो इन्होंने इसी को माना है। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। तो जो कुछ समूह हैं, जो कुछ जातियां हैं, लोग उनको नीची जाति, नीची ऊंची, गरीब अमीर इस प्रकार के करते हैं। जो लोग हैं नीची जाति जो कहे जाने वाली जातियां हैं, उनमें ये संत थे वो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। नेक्स्ट है इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये कौन? सूफी जो थे वो मतलब संत ही थे सूफी। तो ये मुस्लिम संत थे। तो ये इस प्रकार से मनुष्य को प्रति दया भाव रखने पर ये बल देते थे। उसी प्रकार सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मतलब किसी की भी फिक्र नहीं, सिर्फ आपस में
प्रभु से जुड़े रहना चाहते हैं। इस प्रकार वो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो संत कवि या सूफी काव्य रचना किया करते थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मतलब नाम का जाप, मतलब पीर मतलब भगवान या औलिया तो उनका जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्ष अर्थात नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो थोड़ा इसमें अंतर था। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये सब सूफी हैं। कश्मीर में 15वीं-16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली, जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। तो जो शेख नूरुद्दीन वली थे उनको नंद ऋषि के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो जो ऋषि संत थे उनको समर्पित कई स्मारक कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ पे कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का। खानकाह किसे कहते हैं? खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उनको खानकाह कहते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो कब? 11वीं शताब्दी में वो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। और चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। जो सिलसिला है वो अलग अलग सिलसिला है, तो जो चिश्ती सिलसिला था वो सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंद नवाज तो इसमें आगे सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। ये खानकाह में इनका आयोजन होता था। जितने सूफी संत रहते थे वहाँ पे इकट्ठे होते थे। और यहाँ पे भक्तगण, शाही घरानों के लोग, अभिजात, आम लोग भी शामिल होते थे इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूफी संत, यहाँ पे जो आम लोग थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे होते थे। इन खानकाहों में वे आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था और जहाँ सभी इमाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में भी इकट्ठे होते थे। वो प्रेयर करते थे उनसे। उत्तरी भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर चली। तो उसमें क्या हुआ? वो ऐसा युग था जिसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो इसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी, भक्ति सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया। इसमें उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने
सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर में राम का रूप ही देखा, तो राम के रूप में उन्होंने धारण किया। जो अवधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, तो अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। और सूरदास ने क्या लिखा है? सूरसागर। तुलसीदास ने रामचरितमानस, सूरदास ने सूरसागर। और ये सूरदास हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर है। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, ये भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। और इस चित्र में उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। उनके अनुयायी हैं चैतन्य देव के, और ये खुशी से नाच गा रहे हैं। और ये राधा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का उपदेश दिया करते थे चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे सूरदास ने सुरसारावली भी लिखा है और साहित्य लहरी, सुरसारावली और साहित्य लहरी, और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। असम के शंकर देव भी इनके समकालीन थे, जो कि विष्णु की भक्ति पर बल दिए और असमिया भाषा में ये नाटक और कविताएं लिखे थे। उनका जो कविता है वो नामघर, इसमें क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह, ये स्थापित की पद्धति इन्होंने चलाई थी। और इन्होंने कविताएं और नाटक लिखे थे, असम के शंकर देव। और इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल होंगे। जो मीराबाई है उनको तो उनका नाम आपने सुना ही होगा। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह 16वीं शताब्दी में एक मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बनी। एक अस्पृश्य जाति के थे रामदास, उनकी अनुयायी बनी है, जो कि कृष्ण के प्रति समर्पित थी। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया है। इन्होंने एक गाना भी गाया था, मतलब उनका जो है भक्ति रचना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसे करके। और इनके जो पति थे उन्होंने इनको भी इसका प्याला दिया, लेकिन उसको भी इन्होंने पी लिया, ऐसा हंसते हुए पी लिया। लेकिन ये कृष्ण की भक्ति में ये पागल थी, सिर्फ कृष्ण की भक्ति किया करती थी और लोक लाज किसी का इनको डर नहीं था, सिर्फ कृष्ण की भक्ति। अब कबीर के बारे में, तो कबीर 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए थे और ये कुछ तो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में भी संग्रहित और सुरक्षित हैं। इनकी रचना, कबीर की रचना इनमें सुरक्षित हैं। कबीर के प्रमुख उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित था। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। ये ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को ही नहीं माने। उनकी काव्य की भाषा थी वो बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों को आसानी से समझ आ जाए। ऐसा क्या लिखना, मतलब जो लोगों को ही समझ में नहीं है, तो इसलिए इन्होंने आम बोलचाल की भाषा हिंदी का ही उपयोग किया था। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होती है, यही इन्होंने माना। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग
उनके अनुयायी हो गए और इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, तो ये 1469 से 1529 तक यहाँ पे इनको अधिक जानते हैं। और ये तालवंडी अभी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म इनका हुआ था। बाबा गुरु नानक और करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के केंद्र में स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की इन्होंने, और इनके अनुयायी थे वो करतारपुर में एक नियमित उपासना की पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों में गाया जाता था। और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद पर नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। मतलब जात पात छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं, वे एक ही जगह इकट्ठे होकर खाते पीते थे। और जो ये जगह था उसको लंगर कहा जाता था। और बाबा गुरु नानक के उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी, जहाँ पर धार्मिक कार्य किए जाते थे या गुरु नानक की उपासना की जाती थी, उस जगह को धर्मशाल कहा जाता था। और धर्मशाल उस समय और आज वर्तमान में इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो इन्होंने मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी चुना था। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहना था, लेकिन इनको लोगों ने गुरु अंगद के नाम से जाना। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया था। ये जो एक पांडुलिपि दिखाई दे रही है वो गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। तो यह गुरमुखी में लिखा गया था। और गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इस प्रकार से ये गुरु नानक जी के बारे में है। और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर यहाँ पे उसको रामदासपुर शहर कहते हैं, उसका विकास होने लगा। तो रामदासपुर शहर यहाँ पे स्वर्ण मंदिर के आसपास विकसित होने लगा था। तो ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें क्या क्या नाम है? वीर शैव, भक्ति, सूफी और खानका। तो ये हमने पढ़ा है। और इसमें दिया गया है मैच करने के लिए नैनार, अलवार। नैनार कौन थे, अलवार कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, मैंने बताया है। निजामुद्दीन औलिया और शंकर देव बुद्ध। तो नैनार शिव की पूजा करते थे, अलवार विष्णु की पूजा करते थे, ये याद रखिएगा। और इसको सब इनकी मीनिंग भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9th चैप्टर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा में परिभाषित करें। कोई भी चीज़ है उनको वो अच्छे से समझ सकते हैं, उस भाषा में उसको एक्सप्लेन करना, ये है। तो नेक्स्ट है चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, तो ये चेर राज्य में था। चेरों का राज्य था यहाँ पे। और महोदयपुरम कहाँ? केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अनेक अभिलेखों में किया है और इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ पे एक पांडुलिपि अभिलेख दिखाई दे रहा है जो कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। केरल का अभिलेख है जो कि मलयालम में लिखा गया है। चेर और चेर का मंदिर रंगमंच
जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो ये है मणि प्रवालम का शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा। और इनका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, भाषाओं में जैसे संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर ये संकेत करते हैं। नेक्स्ट है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो यहाँ पे यह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का पहला मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी एक एग्ज़ाम में आया था, पीएससी एग्ज़ाम या यूपीएससी में। जगन्नाथ की प्रतिमा जो है पूरी की, वो किसकी बनाई जाती है, कांस्य की, सोने की, लकड़ी की, ऐसे करके। तो इसमें काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है लकड़ी से, तो ये लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाती है, याद रखिएगा। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा और वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ। तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा, तालपत्र की पांडुलिपि है उड़ीसा की, जिसमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्तियां दिखाई गई हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीमतृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो कौन थे, राजा अनंग भीम तृतीय। और इसको यहाँ पे मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था, गंग वंश के राजा अनंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने। और ये 1230 में यहाँ पे राजा अनंग भीम ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं जगन्नाथ के प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया था स्वयं को। यहाँ पे नेक्स्ट मंदिर देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है जगन्नाथ मंदिर पुरी का। अब नेक्स्ट है राजपूत। हाँ, ये जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है, इसकी शैलियाँ आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कलश होता है, मंडप होता है, गर्भगृह होता है, ये सब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। तो यहाँ पे राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। तो जो राजस्थान को अधिकतर राजपूताना कहते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसको राजपूताना कहते थे। ब्रिटिश लोग राजपूताना कहते थे उस जगह को, जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते हों। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि सिर्फ राजपूत रहते हैं वहाँ पे। और अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, यह माना जाता है। यहाँ पे बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र दिखाया गया है। और राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। कथक नृत्य की कहानियाँ। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। तो ये कथा शब्द से निकला है और इसमें कहानी सुनने वालों की एक जाति थी जो मंदिरों में कथा सुनते थे। और
राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता है। तो ये रासलीला क्या है, जहाँ पे राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान को ये नाटक के रूप में प्रस्तुत करते थे, वो है रासलीला। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो यहाँ पे लोक नृत्य होता था, लेकिन उसके साथ साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी इसमें जुड़े हुए होते थे। और यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। इस प्रकार से जिन्हें इस समय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है उनमें से यहाँ पे है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है, और कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुर में होता है। ये शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पे कथक नृत्य की चित्र दिखाई गई है, दरबारी चित्र जो कि ये कथक नृत्य कर रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्रारंभिक रूप से ही इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है जो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल, इनका लघु चित्र है। ये सभी बैठे हुए हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो ये शिकार के दौरान आराम कर रहे हैं। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा था। यहाँ पे भी चित्र दिखाया गया जिसमें होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकेंड राजपूत लघु चित्र कोटा, इसको दिखाया गया है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकेंड को। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बासोहली शैली कहा जाता है। बासोहली शैली। और यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रास मंजरी। तो यहाँ पे सबसे पुस्तक लोकप्रिय कौन थी? भानुदत्त की रास मंजरी। और यहाँ पे नेक्स्ट चित्र में कृष्ण राधा और उनकी सखियाँ, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। ये कांगड़ा लघु चित्र है जिसमें कृष्ण राधा और उनकी सखियाँ दिखाई गई हैं। ये पहाड़ी लघु चित्र है कांगड़ा। तो कांगड़ा शैली देखते हैं। कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली और ये लघु चित्रकारी में नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश मतलब बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाना लगा। मतलब उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास में अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। मतलब डायलेक्ट संस्कृत से बंगाली नहीं, उसके बाद बीच में अनेक ये भाषाओं या अनेक अवस्थाओं से गुजरी है।
बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है तो दूसरे उससे स्वतंत्र है। पहले श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। ये पहली है। और दूसरी है जो कि नाथ साहित्य में शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो ये हैं इसमें। यहाँ पे मैनामती और गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, तो नाथ लोग सन्यासी होते थे और तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। यहाँ पे रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और धर्म ठाकुर एक लोकप्रिय देव हैं, तो धर्म ठाकुर एक लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है पीर और मंदिर। तो 16वीं शताब्दी में यहाँ पे पीर पता है जो मुस्लिम लोग का फारसी भाषा का अर्थ है, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो ये है पीर। और मंदिर तो आपको पता ही होगा। तो इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो यहाँ पे बंगाल पर मुगलों ने ये स्थापित की। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हीं समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। तो नेता उनको आश्वासन दिए, शिक्षा भी देते थे और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो जब मुगलों का नियंत्रण हुआ बंगाल में, उसके बाद ये सब हुआ तो लोग उनको पीर कहने लगे। आध्यात्मिक मार्गदर्शक मतलब जीववाद क्या है? यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे जो भी हैं वो भी, उनमें भी जीव होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी जीवात्मा होती हैं, उनमें भी। उससे कहते हैं जीववाद। यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, बाईं ओर में एक चित्र है, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी। यहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है छप्पर वाली। और यहाँ पे दूसरी चित्र है जिसमें कि एक चौचाला मंदिर, ये मंदिर है, चौचाला मंदिर है। ये दो चाला है, ये चौचाला है। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि राधा कृष्ण और गोपियाँ जो राउंड हैं, ये सारे नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। तो यहाँ पे कृष्ण राधा और उनका सबका नृत्य हो रहा है, कृष्ण के साथ गोपियों का। इन मंदिरों की शक्ल की आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। तो वहाँ पे दो चाला और चौचाला दोनों ही थी। बंगाल शैली तो अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों, यहाँ पर सजावटी टाइल्स लगाए जाते थे अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई होती थी, लेकिन अंदर के भाग में यहाँ पे सजावट नहीं होती थी। यह है बंगाली शैली। और वहाँ पे मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज
बहुतायत होती है। गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो जो गरीब हुए अमीर सबके भोजन सूची में मछली का स्थान प्राप्ति है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। यहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक मिला है आराम बाग में। ये मछली है, इसको घिस रही है, तो ये मछली तैयार कर रही है खाने के लिए। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को भी बृहद धर्म पुराण में यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की मछलियों खाने का अनुमति दिया गया था उस पुराण में। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है शब्द: शास्त्रीय लघु चित्र, पीर और बोली, अनंत वर्मन, जगन्नाथ महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य और लघु चित्र। नेक्स्ट है, लास्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजकीय गठन। 18वीं शताब्दी में नए राजकीय गठन। यहाँ पे सिख, जाट, मालवा, गुजरात, अवध और बंगाल, हैदराबाद, ये सब इन राज्यों का गठन हुआ था। पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद, लखनऊ और मुर्शिदाबाद। यहाँ पे मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, उसका कारण है बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब ने और औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। यहाँ पे मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार थे वो इनके वश में नहीं रह रहे थे और औरंगजेब ने जो उनके वित्तीय संसाधन थे उनको बहुत अधिक मात्रा में खर्च किया था युद्ध में, लड़ाइयाँ में। इस प्रकार से जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, तो सूबेदार थे वो अपना नियंत्रण जैसे जैसे सुदृढ़ किए, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, क्योंकि ये अपने पास ही रखने लगे जो सूबेदार थे वो। और इस प्रकार से वहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया वह ईरान। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था दिल्ली पर और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। वह बार बार आक्रमण करता रहा। उसने तो 1748 और 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण कर लिया और 1748 से 1771 के बीच और लूट लिया वो। यहाँ पे नादिर शाह का चित्र दिखाया गया है। 1769 का एक चित्र दिखाया गया है नादिर शाह का जो घोड़े पर बैठा हुआ है। अभिजात 2 बड़े गुटों में बंट गए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी अर्थात तुर्क मूल के बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। फिर इसके बाद नए राज्यों का उदय होता है। यहाँ पे
फर्रुखसियर एक अभिजात का दरबार में स्वागत करते हुए चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे नए राज्यों का उदय होता है किसका किसका 18वीं शताब्दी में 3 नए राज्य का उदय होता है। कौन कौन सा? अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये 3 राज्यों का उदय होता है। उसके बाद पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी और राज्यों का उदय होता है उनमें से अवध, बंगाल और हैदराबाद थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध के थे, मुर्शिद कुली खां बंगाल के और आसफ जाह हैदराबाद। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार के अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे। तो आसफ जाह फर्रुखसियर के दरबार के अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवध। तो अवध, वहाँ पर बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और मुगल साम्राज्य का विघटन होने के बाद, जब मुगल साम्राज्य का विघटन होता है तो जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था, क्योंकि अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था और वहाँ पे गंगा नदी के कारण उपजाऊ मैदान भी था जो कि वहाँ पे पूरा फैला हुआ था। और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, इसलिए वो मुख्य था। तो यहाँ पे बुरहान उल मुल्क का चित्र दिखाया गया है। फिर बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार की पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। तो उसने राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो अलवर्दी खां का दरबार का चित्र है। नेक्स्ट है कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल के राजस्व वसूली के लिए इजारेदार के साथ ठेके कर लिए। तो इन्होंने इजारेदारों के साथ इन्होंने ठेके कर लिए और जो मुगलों को पूर्णतः नापसंद थी इजारेदारी की जो प्रथा थी, लेकिन यह 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। इसमें ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारादारों को पैसा उधार में देते थे और बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। तो इस प्रकार से ये इजारेदारी की प्रथा को चलाते थे। और राजपूतों की वतन जागीरी। तो वतन देखते हैं, वतन क्या है, जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। तो जोधपुर है और जयपुर, ये मुगल की व्यवस्था थे, उसमें विशिष्टता के साथ ये सेवारत रहे थे और बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। इनकी जागीरों को नहीं हड़पा गया था, वो स्वतंत्र थे उसके लिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी। तो जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह। और अंबर के राजा सवाई राजा जयसिंह। तो जो राजा अजीत सिंह थे उनको गुजरात की सूबेदारी दी गई थी और जो अंबर के सवाई राजा जयसिंह थे उनको मालवा की सूबेदारी दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में
आगरा की सूबेदारी दे दी गई। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जयपुर का जंतर मंतर, और यहाँ पे आज़ादी हासिल करना, ये दिखाया क्या है इसमें, सिख। और यहाँ पे एक चित्र और दिखाया गया है जिसमें कि मेहरानगढ़ का किला है, और ऊपर जयपुर का जंतर मंतर है, और इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, ये दिखाया गया है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके बगल में तालाब है, और जयपुर का जंतर मंतर है, और ये है मेहरानगढ़ का किला। तो ये आज़ादी हासिल करना सिख का है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह ने किसके, राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। इसमें 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना दिया गया था और 1716 में उसको मार दिया गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो जो ये संयुक्त सेनाएं थी जत्थों और मिसलों की, वो खालसा कहलाती थी। और दल खालसा, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। तो ये दल सब अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता, गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। यहाँ पे सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत राखी व्यवस्था क्या है, यहाँ पे तलवार है रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का तलवार है। और यहाँ पे ये जो घोड़े पे बैठे हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो राखी व्यवस्था क्या है, इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो उनसे टैक्स लिया जाता था, उनका 20% उनकी उपज का, उनको संरक्षण दिया जाता था। यह है राखी व्यवस्था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, मतलब राज करेगा खालसा, इन्होंने कहा था। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका, क्योंकि इनका संगठन था सुनियोजित प्रकार का। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह थे और विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने सिख समूह को एकता किए, उनको इकट्ठा किया, और उसके बाद 1799 में इन्होंने लाहौर को फिर से अपनी राजधानी बना लिया। यहाँ पे शिवाजी का एक चित्र दिखाया गया है। मराठा मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। इन्होंने योद्धा परिवारों या देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। और गतिशील कृषक पशुचारक, उनको कुंभी कहते हैं, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। क्या थे? कृषि और पशुचारण। जो गतिशील कृषक और पशुचारक थे वो मराठों के आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीपों में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात
मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवाया प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। तो शिवाजी के बाद जो पेशवा थे, ब्राह्मण थे, वो उन्होंने इसको मतलब इनका उत्तराधिकारी बना और पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो जो पेशवा थे वो पुणे को मराठा राज्य की राजधानी बना दिए। चौथ क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% जो कि दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, यह है चौथ। तो ये चौथ पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो एक भू राजस्व है जिसमें 25% याद रखिएगा वसूला जाता है जमींदारों द्वारा, और इसको दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेश मुखी, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9वां या 10वां% हिस्सा, यह है सरदेश मुखी। तो यहाँ पे 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी, और इसके साथ ही चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का भी अधिकार मिल गया था। कब? 1730 के दशक तक, तब ये चौथ और सरदेश मुखी यहाँ पे वसूलते थे। मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिली, और अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की थी। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, तब मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, और वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई थी। जैसे कि उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में था, और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। यहाँ पे बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो ये ब्राह्मण थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। जाट अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया था। जाट कौन थे? समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था, और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी, और वहाँ पे उसने शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए। तो सभी ने इसका हेल्प किया था, और ये सहायता करने के बाद इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था, जहाँ पे आगरा की शैली और अंबर और आगरा की शैली का समन्वय दिखता है। यहाँ पे जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची थी, और सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल था उसमें कौन कौन सा है? आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली इसमें शामिल था। किसके? सूरजमल के संरक्षण में या नियंत्रण में। और भरतपुर सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए थे, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। यहाँ भी चित्र दिखाया गया है, वे 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद पर गौर करें। ये बंगला गुंबद बनाया गया है ऊपर में। तो ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर में क्या क्या वर्ड है? सूबेदार, फौजदार, इजारदार, मिसलत, चौथ, कुंभी और उमरा।
दल खालसा, मिसल, चौथ, सरदेश मुखी, इजारदारी, सूबेदारी, फौजदारी। तो ये सभी वर्ड इस चैप्टर में है। तो एक 7th का भी NCERT कंप्लीट होता है। तो इस क्लास में इतना है। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में जो हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें 8th का NCERT शुरू करेंगे और उसके बाद फिर 11th का NCERT शुरू करेंगे। तो थैंक यू। और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।